नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आया हूं और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जितनी भी वैकेंसीज आती है जो रेगुलर सरकारी सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। साथ ही साथ में अगर आप ITI किए हैं तो आप चाहे आप ITI सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर आप ITI कर चुके हैं, अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं ITI की बेस पे, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे और शाम को 7 PM पे चलती है। तो साथियों, आइए हम बताते हैं आपको कि भारत सरकार टकसाल की जो वैकेंसी है इंडिया गवर्नमेंट की, और यहाँ आपको भी पता है कि जो ये वैकेंसी निकली है वो निकली है हैदराबाद, यानी कि जो रिलीज किया गया भारत सरकार टकसाल की, और इसमें जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, लगभग 53 पोस्ट है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई ऐसा नहीं है, और ये परमानेंट जॉब है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी का ही परमानेंट जॉब है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप एज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या संविदा पे, ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट जॉब है। आइए हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब से इस फॉर्म को भरा जा रहा है और कितनी एज होनी चाहिए, और इसको कब तक भर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। आइए तो देखिए भारत सरकार टकसाल की जो वैकेंसीज है, और आइए हम बताते हैं सबसे पहले। और ये रहा आपका इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद यूनिटी, ठीक है, इन्होंने यहाँ से रिलीज हुआ है। और क्या क्या लगेगा आप देख सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन देखिए आपको कहाँ मिलेगा, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा श्रीमान जी आप लोग, है ना, क्योंकि कोई के बच्चे बाद में करते हैं कि गुरुजी वो उसका लिंक दे दो, है ना। तो आप देखिए ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पर मिलेगा। कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन, है ना। आपको यहाँ पर इसको पहले तो आप इसको कर लीजिए नोट डाउन। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेट अपलोडिंग मतलब कब से ये फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है, तो 2 तारीख से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, 2/9/2023। आप देख सकते हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा इन्होंने डेट लिखा भी है। तो आप देख सकते हैं श्रीमान जी, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, है ना। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 तारीख से फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है और 2 तारीख से ही एक्टिव हो गया है, और ये फॉर्म भरा जाएगा आपका 1/10/2023 यानी 1 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और एग्जाम की डेट भी इन्होंने घोषणा कर दिया है कि डेट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट पोस्ट अक्टूबर या नवंबर में टेंटेटिव है, यानी टेंटेटिव मतलब एक संभावित डेट इन्होंने रख भी दिया है। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम उस पर फोकस करते हुए चलते हैं श्रीमान जी। क्या क्या भाई और है, ये तो वो आपने बता दिया कि डेट का ऑनलाइन हो रहा है। ये देखिए ये पोस्ट है फाउंड्री मैन का, जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसके बाद टेक्नीशियन बिल्डर है, केमिकल का है, जूनियर टेक्नीशियन का है, जूनियर टेक्नीशियन मेटल्स का है, जूनियर फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है। और कितनी कितनी सीट है आपका यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अनरिजर्व के लिए जैसे जूनियर टेक्नीशियन की बात करूँ, जो फाउंड्री मैन है 4 सीट है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए तो एकदम नहीं है, SC ST सब गायब है, टोटल 5 सीट है। वही बात करूं मैं जूनियर टेक्नीशियन की, तो 4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग से अगर आप ITI किए हैं तो उसके लिए है ना, जो जिस स्टेट से आप जैसा किए हैं, तो अनरिजर्व के 4 है, OBC की 1 है, बाकी सबके लिए गायब है। वही मैं बात करूं आपसे केमिकल की, तो 5 है, OBC के लिए 2 है, और बाकी सब EWS के गायब है, लेकिन SC के लिए 1 है। वही मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रीशियन की, जो डाटा है उससे पहले मैं फिटर बताता हूँ आपको। फिटर की देखिए 10 सीट है अनरिजर्व के लिए, 4 सीट आपकी OBC के लिए है, EWS के लिए 4 सीट है, और SC के लिए 2 है, यानी फिटर वालों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। वही मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सीट है वो महज 4 सीट है, जनरल के लिए 3 सीट है, और OBC के लिए 1 सीट है, बाकी सबका गायब है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी 53 सीट में है, तो वो सबसे ज़्यादा है फिटर बच्चों के लिए। तो अगर आप फिटर से हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। साथ ही साथ में अगर इलेक्ट्रीशियन है, मैं तो कहूँगा भैया फॉर्म को जरूर भरा करो, क्योंकि कब किसका भाग कहाँ लग जाएगा कोई नहीं जानता। किसी किसी का सिलेक्शन में ऐसे देखा हूँ कि बड़ी वैकेंसी में नहीं होती है, छोटी वैकेंसी में निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटी वैकेंसी में बच्चे फॉर्म को फिलअप ही नहीं करते हैं और जाते ही नहीं है। तो भैया प्लम्बर के लिए भी ये है ऐसे ही, और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट के लिए है, और टर्नर के लिए भी वैकेंसी निकली है। तो ये बात हो गई नंबर ऑफ सीट, टोटल 53 सीट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फिटर की है। ठीक है भैया। और ये रही जो जूनियर टेक्नीशियन फाउंडर का सुटेबल डिसेबल फाउंडेशन रिक्वायरमेंट विजुअल एक्चुअली क्या भैया ये है, ये कुछ शायद आई थिंक इन्होंने कुछ लिखा है, CP सीरियल RW, अभी ये है ये जो भी इन्होंने डाटा दिया होगा, ये तो इससे वो नहीं है।
हमको बात करना है पे स्केल की बात। तो देखिए भैया जूनियर टेक्नीशियन के लिए पे स्केल यानी जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 18,780 से शुरुआत होगी और 67,390 कितने तक है, 18,780 रुपये से आपकी पेमेंट होगी और 67,390 रुपये तक आपको मिलेगा। और मैं बात करूँ एज कैटेरिया की बात कर लेते हैं भैया। तो एज कैटेरिया देखिए आपकी 18 से 25 है और 18 से 25 ही आपका होगा, बस आप मान लो। बाकी आपकी ओबीसी एससी एसटी का जो छूट कैटेरिया होती है वो उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। ओबीसी के देखिए उन्होंने लिखा भी है 3 साल का जो होता है, जो सेम कहानी ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल और हमारे एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनकी जो अलग अलग डाटा है 5 साल, जो भी 10 साल है, POB NCL SC ST जैसा जैसा हो, जिस तरह से जिसका आरक्षण आता है उस हिसाब से उनको आरक्षण मिलेगा। वही अगर मैं बात करूँ, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, अगर आप महिला हैं तो भैया आप 33 साल तक भर सकती है ना, वुमेन के लिए बेनिफिट है। ओबीसी के लिए 36 साल है और SC ST के लिए 38 साल है ना। इन्होंने वुमेन के लिए अलग ही इन्होंने डाटा दे दिया है श्रीमान जी ने। और मैं बात करूँ आपसे और क्या क्या चीज़ें इसमें है, स्पेशल ये बात हो गई, एज क्राइटेरिया हो गई। हाँ ये रहा आपका जूनियर टेक्नीशियन के लिए क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भैया ITI होना चाहिए, देखिए लिखा भी है। फाउंड्रीमैन के लिए भी ITI और जूनियर टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट, देखिए NCBT का चाहे SCBT का हो, ठीक है। लिखा है, इन्होंने साफ साफ आगे लिख दिया है कि कौन कौन किसके लिए होना चाहिए। वही मैं बात करूँ जूनियर टेक्नीशियन केमिकल की और टेक्नीशियन फीटर की, तो देखिए फीटर के लिए IT सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT SCBT फीटर का होना चाहिए, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो जो जो जिस स्टेट में है, प्लम्बर तो प्लम्बर का होना चाहिए। और क्या इन्होंने बोला है, एग्ज़ाम का जो टेंटिविटी दे दिया है और ये तो EWS हो गया। और कुछ सिलेबस वगैरह भी आपने चर्चा किया है क्या कि कितना क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, वो तो भाई बता दो भाई, कुछ है क्या, होगा ज़रूर, है ना। सिलेबस भी होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं होगा। कितने कितने नंबर पूछेंगे ये ज़रूर होंगे, ठीक है। और क्या बात करूँ आपसे, फॉलोइंग कैंडिडेट आफ्टर द करेक्शन, ठीक है, आप तो करेक्शन वगैरह का है। और श्रीमान जी विल बी सब्जेक्ट कैंडिडेट हैव द अरेंज द 6 अदर वन अरेंज शुड बी। और भैया कुछ है क्या, यस 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 आ गया, देखिए भैया आइए। ये एग्जाम आपको सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी द डन थ्रू द एग्जामिनेशन विच विल द कंडक्टेड ऑनलाइन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन विल बी बिलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगा तो मज़ा आता है हिंदी इंग्लिश में। और 1 से 12 के लिए तो आपका जो होगा 30 नंबर इन्होंने कहा है, 90 मिनट का होगा और 30 क्वेश्चन आपका पूछेंगे जो जनरल अवेयरनेस यानी कि आप कह सकते हो कि GK GS, उसके अलावा कंप्यूटर और आपका अर्थमेटिक एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश, यानी 30 होगा। बाकी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा 60 नंबर का, जहाँ से आपका जैसे मान लिया आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन संबंधित 60 नंबर होगा। अगर आप नॉन टेक है तो नॉन, यानी 90 क्वेश्चन होगा जिसमें 60 टेक्निकल होगा और 30 क्वेश्चन जो होगा आपका नॉन टेक का होगा, ठीक है। तो लगभग आपका टोटल मार्क्स कितना होगा, 150 का, ठीक है। और इन्होंने भी लिखा भी है कितना कितना आपको मिनिमम लाना भी है, तो जनरल और EWS के लिए 55% लाना अनिवार्य होगा, OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45% आपको मार्क लाना ही लाना होगा। तो इंपॉर्टेंट नोट, देयर सेल बी द नो सेपरेटेड क्वालिफाई मार्क द पार्ट ए, अगर आप पार्ट ए में नहीं क्वालिफाई होते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हाउएवर इज द कैंडिडेट विल बी स्कोर मिनिमम ओवर लास्ट स्कोर, यानी कि आपको जो मार्क है इससे ऊपर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो पार्ट बी द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब ठीक है, कोई बात नहीं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, है ना। देयर विल बी नो, अच्छा नहीं 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 है, इन्होंने लिखा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। आप आराम से इस पेपर को दीजिएगा, ठीक है। अब पेपर कहाँ होगा आपका, एग्जामिनेशन जो होगा आपका हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में होगा और दिल्ली में भी आपका होगा NCR, ठीक है। तो ये 5 जगह आपका एग्जाम भी होगा, हैदराबाद, केमिकल में और मुंबई, कोलकाता में, ठीक भैया। और क्या है, और कुछ भी है क्या इन्होंने पूछा है, SC ST के लिए 3, अच्छा हाँ फीस की बात मैं कर देता हूँ आपसे। तो SC ST के लिए 300 और जनरल OBC और EWS के लिए 650 रुपये, 650, ठीक है। बाकी ये कैसे भरना है तो आप भी जानते हैं, अप्लाई करना होगा, साइट पे जाइएगा, या नहीं समझ में आता है तो साइबर कैफे के पास जाइए, इनको लिंक दिखा दीजिए कि सर ये टकसाल हैदराबाद की वैकेंसी आई हुई है, हमारा ये क्वालिफिकेशन है, ज़रा सा श्रीमान जी इस फॉर्म को भर दीजिए, तो भैया वो फॉर्म को भर देते हैं।
तो बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे भाई क्लास को भी देखा करिए एक बार। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास से भी जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।